नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिफिनेशन आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें अगर हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन जो वो सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, ऑर्गन्स को। हम लोग थोड़ा सा देख चुके हैं, जैसे कि हमने बात की हेड यानी कि किसको, अगर हम सॉफ्ट ऑर्गन की बात करेंगे तो हेड के अंदर क्या, ब्रेन उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, इसको प्रोटेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर उसे हम लोग कहते हैं स्कल या फिर क्रेनियम, और उसी को क्या कहते हैं, ब्रेन बॉक्स कहते हैं। वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक एंड ट्रंक कौन सा पोर्शन आता है, ट्रंक आता है यहाँ, ये वाला शोल्डर वाला पोर्शन देख रहे हो, ये शोल्डर वाले पोर्शन से लेकर के आपके ये पेल्विक गर्डल तक का जो पोर्शन है, इसे इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ट्रंक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एक्सियल स्केलेटन में अगर हम बात करेंगे तो पहला आ जा रहा है स्कल यानी कि क्रेनियम, और दूसरा आ जाता है फेशियल बोन्स। इस फेस में जितने सारे बोन्स होते हैं हम लोग आगे इसको और ज्यादा बेहतर डायग्रामेटिक व्यू में देखेंगे। ठीक है तो क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। उसके अलावा बात करते हैं हायर्ड बोन्स कहाँ पर आता है, इस जगह पर आता है, ये हम आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाएंगे। ठीक है। एंकोरस टंग एंड मसल्स, क्लियर है, एसोसिएटेड विद द स्वेल्विंग। ये आप देख रहे हो, इसमें एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो बोन्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, हायर्ड बोन्स कहते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, किसका देखने मिल रहा है, स्वेलिंग में इन्वॉल्व बोन्स का देखने के लिए मिल रहा है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, हायर बोन्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं क्या, वर्टिब्रल कॉलम्स, बोनी थोरैक्स, ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग बोनी थोरैक्स में अगर हम बात करें थोरैक्स रीजन कहते हैं, इस चेस्ट वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, थोरैक्स कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। और चेस्ट वाले रीजन में बात करेंगे तो स्टर्नम, रिब्स, और पीछे से रीढ़ की हड्डी जिसे कि आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और उसके बीच में जो डिस्क्स आते हैं वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर मैं बात करूं तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो बोन्स आते हैं, बोन्स दैट एंकर का मतलब होता है जोड़ना या फिर उस जगह को अटैच करना, एंकर देम टू द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने वाले जो बोन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है। हम लोगों ने बात भी की थी, जो कि मेन एक्सिस पर जो सपोर्टेड जो लटके हुए बोन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एपेंडिकुलर। ये वाला एक्सिस का बोन हो जाएगा, ये वाला बोन क्या हो जाएगा, एक्सिस का बोन यानी कि एक्सियल बोन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल बोन, जबकि इन दोनों बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एपेंडिकुलर बोन्स, एपेंडिकुलर बोन्स। क्लियर है फ्रेंड्स। एपेंडिकुलर बोन्स यानी कि इसमें मेनली क्या आ जाते हैं, इसमें बोन ऑफ द लिम्स एंड गर्डल्स आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल, ये पीठ की तरफ जो यहाँ पर जो हड्डी आती है, ये कंधे की जो हड्डी आती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। और जो कमर के पास की हड्डी आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल कहते हैं। और ये पेक्टोरल गर्डल से अटैच ये पूरा का पूरा क्या, ये अपर लिम्ब या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर लिम्ब कहते हैं। और पेल्विक गर्डल से अटैच क्या जो लोअर लिम्ब होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइंड लिम्ब कहते हैं। पेक्टोरल गर्डल में हम लोग अगर बात करेंगे तो इसमें क्लेविकल्स होते हैं और स्कैपुला होता है। स्कैपुला जो कि मैं कोनिकल बोन की मैं बात कर रहा था, वो स्कैपुला, और उसमें क्या होता है, क्लेविकल्स होते हैं। ये जो आपका ये जो कॉलर बोन दिख रहा है, ये जिसे आप लोग ब्यूटी बोन कहते हो। क्लियर है ना। इसमें आप जानते भी हो, इसमें मॉडल्स वगैरह में या फिर गर्ल्स वगैरह में क्या होता है, इस बोन को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रखने की उन्हें टेंडेंसी होती है, जिसके कारण से वो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं ताकि उनका ये बोन दिख सके। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, या फिर इसे ही क्लेविकल कहते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कॉलर बोन। क्लियर है फ्रेंड्स। और अपर लिम्ब की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपर लिम्ब में आर्म्स आ जाते हैं, ये पूरा का पूरा हाथ, जिसमें कि ये यहाँ पर अगर बोन की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ह्यूमरस, यहाँ पर रेडियस एंड अल्ना, और यहाँ पर सारे के सारे टार्सल्स एंड फिंगर्स, सॉरी कार्पल्स एंड फिंगर्स। क्लियर है फ्रेंड्स। और पेल्विक गर्डल में बात करेंगे तो यहाँ पर सैक्रम आता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, और कॉकिक्स आता है। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे और बात करते हैं यहाँ पर लोअर लिम्स की, यानी कि लेग में क्या क्या आ जाएगा, लेग में आ जाएगा फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस, यानी फेलेंजेस बोले तो क्या, फिंगर्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग इसका अगला चार्ट देखते हैं।
अगर हम लोग स्कल के बोन की बात करेंगे तो टोटल कितने बोन होते हैं, 22 बोन होते हैं स्कल में। मिडल ईयर में अगर हम लोग बात करते हैं कान ये एक्सटर्नल ईयर है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर है। इसके बाद जो ईयर होता है उसे हम लोग मिडल ईयर कहते हैं, और सबसे लास्ट में जो ईयर का पार्ट होता है उसे हम लोग इंटरनल ईयर कहते हैं। 3 पार्ट में ईयर बटा हुआ होता है, ईयर जो होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है, इंटरनल ईयर, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, जिसमें से एक्सटर्नल ईयर में ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या आ जाता है, ईयर पिन्ना आ जाता है। ईयर पिन्ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ईयर पिन्ना कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये ईयर पिन्ना हमारे में मूवेबल नहीं होता है, यानी कि ये वॉलंटरी नहीं होता है हमारे में। लेकिन अगर कॉज में आप देखेंगे, कॉज में यानी कि गायों में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये मूवेबल मिलेगा, यानी कि वो उसका वॉलंटरी होता है। वहाँ पर जो मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं और वो उसको अपनी इच्छा के हिसाब से वो उसे फ्लैप कर सकते हैं, मक्खियाँ उड़ाने के काम में आता है, आपने ध्यान से देखा होगा। और अगर मैं बात करूँगा मिडल ईयर में 3 बोन्स होते हैं जो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। और चूंकि एक ईयर में 3 बोन, तो दोनों तरफ का ईयर मिला करके क्या हो जाएगा, टोटल 6 बोन्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। क्लियर है? मैं एक बार यहाँ पर इसका स्पेलिंग बोलते तो मैलियस, MALLEUS, मैलियस, इनकस, INCUS, इनकस एंड स्टेपिस, STAPES। 3 बोन होते हैं और इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 6, टोटल 6 बोन यहाँ पर होते हैं। एक हायर्ड बोन होता है जो कि यहाँ पर नेक के पास सपोर्टेड होता है। 26 कहाँ पर होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में, जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पर कितने हड्डियां होती हैं, उसमें टोटल 26 होते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं थोरैसिक केज, देखो यहाँ पर मैं आपको गिना देता हूँ कैसे, 25 है। थोरैसिक केज में अगर हम बात करते हैं तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये पेयर्ड फॉर्म में, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 24। आप कहोगे यहाँ पर मैं 25 कह रहा हूँ और यहाँ पर 24 ही आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप एक चीज मिस कर रहे हो जो कि है स्टर्नम। सारे के सारे जो है वर्टिब्रल कॉलम से अराइज होते हैं, सारे के सारे जो रिब केज के जो जितनी भी सारी बोन्स हैं, रिब्स हैं, वो सारी की सारी वर्टिब्रल कॉलम से अराइज होती हैं और आकर के कहाँ पर आकर के मिलती हैं, वो मिलती हैं आकर के स्टर्नम के साथ। बहुत अच्छा, तो वो स्टर्नम के साथ आकर के मिलती हैं, यानी कि +1 स्टर्नम, और ये टोटल मिलाकर के कितना हो जाता है, 25। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेक्टोरल गर्डल। हम लोग बात करते हैं स्कैपुला का, और पेक्टोरल गर्डल में अभी हमने बात की थी क्या क्या आ जाता है, पेक्टोरल गर्डल में आ जाता है स्कैपुला एंड क्लेविकल। और स्कैपुला आप बता सकते हो कितने होते हैं, दोनों तरफ का स्कैपुला, तो 2 स्कैपुला एंड 2 क्लेविकल्स। क्लियर है फ्रेंड्स, टोटल कितने हो गए, ये रहा 4। हम बात करते हैं 60 अपर लिम्स में। हम लोग जब अपर लिम्स को यहाँ पर मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो हो सकता है यहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए अपर लिम्ब की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है, ये वाला पोर्शन याद रखेंगे आप, क्या, ह्यूमेरस, तो एक हाथ में एक ह्यूमरस, ठीक है, एक ह्यूमरस प्लस ये रेडियस एंड अल्ना, ये रहा रेडियस एंड अल्ना। फिर आ जाते हैं कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। क्लियर है फ्रेंड्स, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। क्लियर है। और ह्यूमरस की बात करेंगे, ह्यूमरस कितना होता है, सिंगल, रेडियस कितना होता है, सिंगल, अल्ना कितना होता है, सिंगल, कार्पल्स बात करेंगे तो 4, मेटाकार्पल्स 5, फेलेंजेस 5, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सब को आप अगर देखेंगे, और दोनों एक हाथ में टोटल कितने, 30, तो दोनों हाथ मिला करके 60,
ठीक है। इसको हम और भी ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में देखेंगे जब हम लोग अपर लिम्ब के बारे में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। इसी तरह से 60 देखेंगे तो लोअर लिम्स में भी होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। 2 होते हैं कहाँ पर, पेल्विक गर्डल में, एक तरफ का एक बोन और दूसरी तरफ का दूसरा बोन। एक तरफ के बोन से जो होगा वो कौन अटैच होगा, एक तरफ का पैर अटैच होगा और दूसरी तरफ के बोन से दूसरी तरफ का पैर अटैच होगा, ठीक है ना। तो 2 हुए पेल्विक गर्डल में, यानी कि टोटल यहाँ पर हम देखेंगे तो कितने हो जाते हैं, टोटल 206 बोन्स। क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम में ध्यान आपको रखना होगा कि वर्टिब्रल कॉलम में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला का कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये नेक का जो रीजन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाइकल रीजन कहते हैं। तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर क्या आ जाता है, लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा के बाद सैक्रम और उसके बाद कॉकिक्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ इसको, यानी कि सर्वाइकल, फिर क्या आ जाता है, थोरेसिक। मैंने आपको बताया भी था कि थोरेसिक रीजन हम लोग, थोरैक्स रीजन किसको कहते हैं, चेस्ट वाले रीजन को हम लोग थोरैक्स रीजन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लंबर, जो कि एब्डोमिनल रीजन वाला जो ये पीछे का वर्टिब्रा आ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। फिर बात करते हैं सैक्रम और सबसे लास्ट आता है कॉकिक्स। सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे उसमें कैसे 26 बोन्स होते हैं, कैसे 26 बोन्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये टोटल मिलाकर के अगर आप इसको काउंट करोगे, इन सबको अगर काउंट करोगे तो ये टोटल कितने आ जाते हैं, 206 बोन्स। नेक्स्ट चार्ट में हम लोग देख, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, एक्सियल स्केलेटन को। पहला हम लोग लेंगे एक्सियल स्केलेटन। इसमें याद रखेंगे एक्सियल स्केलेटन क्या बनाता है, लॉन्गिट्यूडनल पार्ट ऑफ द बॉडी, लॉन्गिट्यूडनल पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर मैं यहाँ पर एक अर्थवर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका जो ये बॉडी के लेंथ के अकॉर्डिंग जो सेक्शन जा रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं LS, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, LS व्यू कहेंगे। अगर हम लोग इस तरह से इसको काट करके फिर अगर स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, LS कहेंगे। जबकि इस जगह से अगर मैं इस तरह से इसके परपेंडिकुलर अगर मैं कट लगाता हूं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, और इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, TS कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे LS एंड TS। किसी को भी अगर मैं परपेंडिकुलरली अगर सेक्शन काट करके देख रहा हूं तो उससे हम क्या लगते हैं, क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसफर सेक्शन। जबकि अगर लॉन्गिट्यूडनली अगर हम उसका सेक्शन लेकर देख रहे हैं तो उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्लियर फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं किसी भी बॉडी को लेंथ के अकॉर्डिंग जो डिफाइन कर रहा है, ऐसा स्केलेटन का पार्ट जो कि बॉडी को के लेंथ को डिफाइन कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल पार्ट को बना रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो एक डिफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं कि skeleton that forms the longitudinal part of the body is known as axial skeleton। ठीक है ना। इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड बोनी थोरैक्स। स्कल बोले तो क्या, हेड वाला पोर्शन, वर्टिब्रल कॉलम सर्वाइकल से लेकर के कॉक्सिक्स तक वाला पोर्शन, और उसके अलावा बोनी थोरैक्स यानी कि ये पूरा का पूरा रिब केज वाला पोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ जाता है, ये आ गया है स्कल, ये पूरा का पूरा आ गया वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, बोनी थोरैक्स, जिसे कि मैं एक और नाम क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसे रिब केज। क्लियर फ्रेंड्स, रिब केज। इस रिब केज में क्या क्या आ जाता है, पहले मैं स्कल देख रहा हूँ, स्कल में यहाँ से यहाँ तक का पूरा हेड का पोर्शन आ जाता है। उसके बाद ये नेक वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं सर्वाइकल रीजन। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, थोरैसिक रीजन कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन होता है इसे हम लोग कहते हैं लंबर रीजन। फिर ये वाला पोर्शन सैक्रम वाला पोर्शन आ जाता है, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये सैक्रम वाला पोर्शन, और यहाँ पर जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो दिखेगा किसका, कॉक्सिक्स का। इसे हम लोग आगे और बेहतर तरीके से देखेंगे। यहाँ पर बस एक डायग्रामेटिक व्यू एक साथ दिखाने के लिए आप लोगों को रखा गया है। देखिए, जब बॉडी को फ्रंट व्यू से देखेंगे यानी कि एंटीरियर पोर्शन से देखेंगे,
अगर मैं सामने से बात कर रहा हूँ ये एंटीरियर पोर्शन है, और अगर मैं पीछे से बात करूंगा तो ये पोस्टीरियर पोर्शन होगा, ठीक है ना। तो ये सामने का व्यू है, सामने के व्यू में जो हमें ये कॉलर बोन दिख रहा है, हमें जो ये कॉलर बोन दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं। अगर हम इसे पीछे पलट करके देखेंगे तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्कैपुला कहते हैं, ठीक है ना। सामने से ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है हमें, यहाँ से यहाँ तक वाला, यहाँ तक वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं। बाद बाकी ये सारे के सारे ये रिब्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रिब्स हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे आप, एक्सियल स्केलेटन का भी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, यहाँ तक में आ गया क्या, रिब आ गया, क्लियर है। अब अगर हम अपर लिम्ब की बात करते हैं, अपर लिम्ब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में अपर लिम्ब आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ह्यूमरस आ रहा है, क्लियर है फ्रेंड्स, ह्यूमरस आ रहा है। इसके अलावा रेडियस एंड अल्ना आ रहा है, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ठीक है। इसी तरह से लोअर लिम्ब में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे लॉन्ग बोन जो आता है वो फीमर, उसके बाद यहाँ पर पटेला, फिर ये मोटा वाला यहाँ पर जो ये बोन आ रहा है ये टिबिया, और ये साइड से ये फिबुला, फिर आ जाते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है, क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट चार्ट हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे स्कल के बारे में। स्कल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 सुचर्स होते हैं, 8 सुचर वाले बोन होते हैं, जिसे कि हम लोग पूरा का पूरा मिला करके क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं या फिर ब्रेन बॉक्स कहते हैं। फेशियल बोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 13 सुचर बोन होते हैं, 13 सुचर बोन होते हैं और एक मैंडिबल होता है। तो टोटल मिलाकर के फेशियल बोन में कितने, 14 बोन्स होते हैं, 14 बोन होते हैं किसमें, फेशियल बोन्स में, और 8 किस में होते हैं, स्कल बोन में होते हैं, क्लियर है। क्रेनियम की अगर हम बात करेंगे तो ये एक इनकेस्ड ब्रेन मतलब यहाँ ये क्रेनियम क्या होता है, ये इनकेस्ड ब्रेन है, ये ब्रेन का बॉक्स है, पूरा का पूरा केस बना हुआ है, अटैचमेंट फॉर दी मसल्स। और यहाँ पर क्या आते हैं, कुछ साइनसेस आते हैं, साइनसेस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरा का पूरा हमने क्या देखा, ये पूरा का पूरा स्कल है, पूरा का पूरा स्कल है, और यहाँ पर हम दोस्तों क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम पूरे के पूरे स्कल के क्रेनियम को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो ये देखिए, ये इसका अगर हम लोग सामने से देखेंगे ये एंटीरियर पोर्शन है, चूंकि सामने से देख रहे हैं, और ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर पोर्शन। तो एंटीरियरली यानी सामने से, यानी कि फ्रंट पोर्शन से जो बोन प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्रंटल बोन, और जो सबसे पीछे वाला बोन प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं ऑसिपिटल बोन। आप लोग ध्यान से एक एक को देखते जाएंगे। जो सबसे सामने का बोन प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं फ्रंटल, चूंकि ये फ्रंट पर है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं फ्रंटल बोन, जबकि जस्ट पीछे एकदम सबसे लास्ट में यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिपिटल बोन कहते हैं। आप लोग एक और चीज देखेंगे, यहाँ साइड में ईयर के पास ये जो यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोरल बोन कहते हैं। आप लोगों को काउंट बाद में करना है, पहले समझना है कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो बोन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं टेम्पोरल बोन। और इस टेम्पोरल बोन के बाद यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, पैराइटल बोन कहते हैं, क्लियर है। अब हम लोग एक बार फिर से विजुअलाइज कर लेते हैं। ये सामने वाला जो बोन है, ये बोन जो देख रहे हैं हम लोग, ये वाला बोन क्या कहलाता है, ये फ्रंटल बोन। जस्ट पीछे यहाँ की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ऑसिपिटल, साइड से 2 बोन है, साइड से 2 बोन है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं टेम्पोरल बोन। और यहाँ पर जो बोन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पैराइटल बोन, क्लियर है। और ये सुचर्स के बारे में मैं एक जस्ट अगले चार्ट में बात करूंगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, मीटस का मतलब होता है ओपनिंग, क्लियर है। मीटस का मतलब होता है ओपनिंग, एक्सटर्नल बोले तो बाहरी, ऑडिटरी बोले तो सुनने वाला जो मैकेनिज्म है उसका जो बाहरी ओपनिंग है उसे हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहते हैं, क्लियर है फ्रेंड्स। और ये है मैस्टॉइड प्रोसेस, जो कि इस टेम्पोरल बोन का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब होता है एक निकला हुआ ढांचा, एक, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं इसमें वो है स्फिनोइड बोन। यहाँ पर स्कल के साथ ही अटैच यहाँ पर ये वाला जो बोन होता है यहाँ पर वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं,
स्फिनोइड बोन कहते हैं, स्फिनोइड बोन। और जो ये है नाक के पास जो यहाँ पर, ये पूरा का पूरा नाक हड्डी नहीं होता है, ठीक है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी नाक क्या होती है, हड्डी नहीं होती, यहाँ पर हड्डी का जो ढांचा होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लियर है ना। मेरी नाक थोड़ी छोटी है तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तो आप अपनी लंबी नाक पर समझ सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये वाला जो नेजल बोन दिख रहा है, नोज एक्चुअली यहाँ तक होगा लेकिन नेजल बोन यहाँ से अटैच होगा, क्लियर है। ये लैक्राइमल बोन, आपको एक जगह पर और मैं इसके बारे में बताऊंगा, वो होगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम की, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर लैक्राइमल ग्लैंड होता है। लैक्राइमल ग्लैंड ऐसा ग्लैंड जो कि आंसू निकलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आंसू तो आप लोगों को आता होगा, मैं जानता हूँ, पढ़ने में बहुत आंसू आता है, ठीक है ना। तो लैक्राइमल बोन की बात करूंगा तो वहां पर जो बोन प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, लैक्राइमल बोन कह रहे हैं। ये लैक्राइमल बोन के बगल में जो बोन आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं इथमॉइड बोन, क्लियर है, इथमॉइड बोन। और यहाँ पर ये वाला प्रोसेस, ये स्माइल करते वक्त जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, जो स्माइल करते वक्त प्रोमिनेंट हो जाता है, इस वाले बोन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं जाइगोमेटिक बोन, क्लियर है फ्रेंड्स। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे जाइगोमेटिक बोन्स, ठीक है। ये टेम्पोरल प्रोसेस है, ये टेम्पोरल बोन की तरफ जाता हुआ जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये टेम्पोरल बोन से अटैच है, इसे हम लोग टेम्पोरल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ वाला जो पोर्शन है, ये वाला जिस पर कि अपर जॉ लाइन, पूरा का पूरा ये जो दांत का जो पूरा सॉकेट जिसमें अटैच्ड है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं मैक्सिला। और नीचे वाला जो बोन है ये मैंडिबल, क्लियर है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखेंगे, पूरे के पूरे स्कल में अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ एक ही बोन मूवेबल है, आपकी नीट के बेसिस पर ये पूछा गया हुआ है, ठीक है ना। तो सिर्फ वो एक ही बोन मूवेबल और वो बोन है मैंडिबल, बाद बाकी पूरा का पूरा स्कल स्टैटिक होता है। हाँ, अगर आपके कोई और भी बोन हिल रहे हो ना तो आप सचेत हो जाना, आपको दिखाने की जरूरत है, समझ पा रहे हो आप। तो आपका एक ही बोन मूवेबल है और वो है मैंडिबल, यहाँ वाला बोन जो है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग अगले चार्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बोन ऑफ द स्कल। ये आपको सिर्फ एक एंटीरियर व्यू दिया गया है, फ्रंटल व्यू। एंटीरियर बोले तो क्या, फ्रंटल। पोस्टीरियर बोले तो क्या, पीछे का व्यू, ठीक है ना। तो सामने से अगर हम देखेंगे तो सामने से हमें क्या नहीं दिखेगा, सामने से हमें ऑसिपिटल बोन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पीछे का बोन है। तो सामने की बोन की हम बात करेंगे, ये वाला जो सामने का ये पूरा का पूरा बोन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन। साइड का भी बोन दिखेगा, वो हो गया टेम्पोरल बोन, ठीक है ना। पेराइटल का थोड़ा सा पार्ट हमें दिख रहा है, पेराइटल का थोड़ा सा पार्ट हमें दिख रहा है, यानी कि अभी अगर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो देखो, फ्रंटल बोन सिंगल, टेम्पोरल बोन, ये देखो एक टेम्पोरल, दो टेम्पोरल बोन हो गया। पेराइटल बोन ये देख लो, एक दो, क्लियर है। यानी कि पेराइटल भी पेयर्ड है, टेम्पोरल भी पेयर्ड है, जबकि फ्रंटल और ऑसिपिटल की अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये सिंगल बोन है। फ्रंटल भी एक होगा, ऑसिपिटल भी एक होगा, जबकि पेराइटल दो होंगे, यानी कि पेयर्ड है, और टेम्पोरल भी दो होंगे। तो आप लोग यहाँ तक में याद रख रहे हैं कि यहाँ तक में टोटल कितने बोन हो गए, दो 4, एक 5 और एक पीछे 6, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्फिनोइड बोन, जो कि आप लोग ये देख रहे हैं, जो कि आई ऑर्बिट के जस्ट पीछे होता है। आई ऑर्बिट के जस्ट पीछे का जो बोन है उसे हम क्या करें, स्फिनोइड। इथमॉइड बोन जो कि यहाँ पर आता है, उसके अलावा ये वाला जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये लैक्राइमल बोन, और जो स्माइली बोन जिसे मैं कह रहा हूँ उसे हम लोग क्या करें, ज़ाइगोमेटिक बोन, क्लियर है फ्रेंड्स। और ये वाला फ्रंट वाला जो फ्रंट से जो हमें ये दिख रहा है, जॉ लाइन का पहला बोन जो दिख रहा है वो मैक्सिला, और नीचे का मैंडिबल, क्लियर है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इस बोन को हम लोग स्कल को क्या देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं। जब हम लोग टॉप व्यू से इस स्कल को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, एक फ्रंटल बोन दिखता है, एक फ्रंटल बोन दिखता है। ये फ्रंटल बोन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो फ्रंटल बोन है, लेकिन नहीं, ये दो फ्रंटल बोन नहीं है, ये एक सूचर है जिसके थ्रू ये क्या है, ये पूरा का पूरा सिंगल बोन में ये कन्वर्ट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये पेराइटल बोन। ये पेराइटल बोन जो है ये दो बोन्स हैं, और यहाँ ये भी सूचर से अटैच्ड हैं, लेकिन यहाँ पर ये दो काउंट होते हैं। दो यहाँ पर टेम्पोरल बोन है, लेकिन टेम्पोरल बोन चूंकि आपको टॉप पोर्शन से नहीं दिखेगा, और यहाँ पर ये एक सिंगल ये क्या है, यहाँ पर एक ऑसिपिटल बोन है, ये वाला यहाँ पर नोमेनक्लेचर है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये ऑसिपिटल बोन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरानेजल साइनस के बारे में। पैरानेजल साइनस के बारे में यहाँ पर आप एक बात ध्यान रख लेंगे, पैरा वर्ड। ये वर्ड आप लोगों को बायोलॉजी में बहुत सारे जगह पे देखने के लिए मिलेगा। ये पैरा वर्ड का मतलब होता है
अलाइन, और अलाइन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि उसके साथ असिस्टेड। क्लियर है फ्रेंड्स? असिस्टेड। जैसे कि बात करते हैं मेडिकल और साथ में बात करते हैं पैरामेडिकल, तो पैरामेडिकल उसके साथ, मेडिकल के साथ असिस्ट होकर के काम करते हैं। उसी तरह से नेजल यानी कि नोज का जो बोन होता है उसके साथ असिस्ट रहने वाले कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं, यानी कि पैरानेजल साइनस। ये साइनस होता क्या? ये हॉलो पोर्शन होता है, खाली पोर्शन होता है बोन का सराउंडिंग द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को सराउंड करते हुए ये बोन के खाली पोर्शंस होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं साइनस। चलिए हम लोग बात करते हैं एक बार साइनस के बारे में। ये फ्रंटल बोन के पास जो साइनस प्रेजेंट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंटल साइनस कहते हैं। एकदम क्लियर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इथमॉइड बोन के पास जो साइनस आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इथमॉइड साइनस कह रहे हैं। स्फिनॉइड बोन के पास जो साइनस आ रहा है उसे हम लोग स्फिनॉइड साइनस कह रहे हैं। और मैक्सिला बोन के पास जो आ रहा है, मैक्सिला बोन जो आपने पढ़ा, ये अपर जॉलाइन वाला जो ये बोन है इसे हम लोग मैक्सिला कहते हैं। और ये वाला बोन जो है ये सिंगल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैंडिबल। मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल बोन ही है जो पूरे स्कल में, जो कि मूवेबल, और बाद बाकी सारे के सारे जो है वो फिक्स्ड होते हैं, सिर्फ अकेला यही एक बोन मूवेबल है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसमें हम लोग देखेंगे मैक्सिलरी साइनस। ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे साइनस जो हैं वो क्या होते हैं? वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, डबल होते हैं। तो आप खुद इसको एक बार काउंट करके बताएंगे टोटल कितने हैं? टोटल 4 हैं और सारे के सारे पेयर्ड हैं, यानी कि टोटल कितने? 8, यानी कि 8 साइनस हम लोग देखते हैं। अगर लैटरल व्यू में हम लोग बात करेंगे तो हमें 3 ही साइनस देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? हमें 3 ही साइनस देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक जो है ये स्फिनॉइड साइनस जो है ये हमें साइड वाले पोर्शन से नहीं दिखेगा, ये हमें सिर्फ फ्रंट पोर्शन से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रंटल व्यू में ही हमें स्फिनॉइड बोन विजिबल हो पाता है। क्लियर है? हम लोगों ने बात की थी हार्ड बोन के बारे में। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ड बोन कहाँ पर होता है? ये जो बोन आपको दिख रहा है यही बोन क्या है? ये हार्ड बोन है। इस जगह पर हम लोग बात करते हैं, हमने पहले भी बताया था आपको, ये वाला बोन जो है ये क्या कहलाता है? यही हार्ड बोन है, हार्ड बोन है। और ये बोन नेक के रीजन में पाया जाता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर वाला बोन है। ये इसका ग्रेटर हॉर्न कहलाता है, ग्रेटर हॉर्न, और ये इसका लेसर हॉर्न कहलाता है। और ये इसका मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके पास 2 ग्रेटर हॉर्न हैं, 1 और 2 ग्रेटर हॉर्न है। इसके अलावा 2 लेसर हॉर्न है, 2 लेसर हॉर्न हो जाएंगे, और एक सिंगल इसके पास बॉडी हो जाएगी। ठीक है, एक बार देखते हैं इसके बारे में, हार्ड बोन के बारे में। द ओनली बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विद अनदर बोन। ये अकेला बोन है ऐसा बॉडी का जो कि किसी भी अनदर बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता है, जॉइंट नहीं बनाता है। क्लियर है? और ये क्या करता है? ये सर्व्स एज द मूवेबल बेस ऑफ द टंग। टंग के मूवेबल बेस, जहाँ पर ये टंग जाकर के अटैच होता है वहाँ उसके साथ ये मूवेबल बेस की तरह उसको सपोर्ट करता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो है वर्टिब्रल कॉलम का। वर्टिब्रल कॉलम का बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ गया हमें इस कॉलम के बारे में, लेकिन चलिए ठीक है, आ गया। अब हम देखेंगे इसका कि ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। ध्यान से देखेंगे, पोस्टीरियर बोले तो पीछे का, यानी कि शरीर के पीछे हिस्से। जब मैं इस तरह से खड़ा होता हूँ तो फिर मेरा जो वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देगा वो आपको बिल्कुल इस तरह से करके दिखाई देगा। ये वाला जो रीजन होगा इसमें जहाँ तक हम लोग सर्वाइकल रीजन की बात करते हैं, ये सर्वाइकल रीजन कहाँ पर आ जाएगा? ये नेक रीजन आ जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये थोरैसिक रीजन आ जाएगा, ये पूरा का पूरा थोरैसिक रीजन, ये चेस्ट रीजन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लंबर रीजन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लंबर रीजन आएगा, और उसके बाद ये हिप रीजन में क्या आ जाएगा? सैक्रम, और फिर उससे नीचे क्या आ जाएगा? कॉकिक्स। हम एक बार बोन की काउंटिंग करते हैं इसमें। अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट है ये C1 सर्वाइकल रीजन का है। तो सर्वाइकल से देखिए, सर्वाइकल की मैं बात कर रहा हूँ तो सर्वाइकल से क्या लिया गया? C, और इसकी जो बोन की नंबरिंग की गई, जो सबसे फर्स्ट है तो उसको C1, फिर ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। क्लियर है फ्रेंड्स? C7 टोटल कितने हो गए? 7 बोन। यानी कि सर्वाइकल रीजन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कितने बोन हो गए यहाँ पर? 7, C1 से लेकर के C7 तक। ठीक इसी तरह से जब हम थोरैसिक रीजन के बारे में बात करेंगे तो थोरैसिक रीजन यानी कि T,
यानी कि इसके बोन की जब हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, जो सबसे फर्स्ट थोरैसिक रीजन का वर्टिब्रा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, T1। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप लोग बिल्कुल सोच रहे हो, सही सोच रहे हो कि यहाँ पर अब हम जो नंबरिंग करेंगे बोन्स की उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम T के साथ नंबर लगाकर हम उस पर बात करेंगे। जैसे कि ये T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड सो इस तरह से करके यहाँ तक आते आते हम क्या बात करेंगे, T12। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक आते हुए T12 यानी कि T1 से लेकर के T12। तो थोरैसिक रीजन में टोटल कितने बोन हो गए? थोरैसिक रीजन में टोटल बोन हो जाते हैं कितने, 12। क्लियर है फ्रेंड्स? लंबर रीजन में इसी तरह से बात करें तो लंबर रीजन में टोटल 5 बोन होते हैं, L1 से L5 तक। सैक्रम रीजन में बात करेंगे तो 5 फ्यूज्ड बोन होते हैं सैक्रम में और 4 फ्यूज्ड बोन होते हैं किसमें, कॉकिक्स में। एक बार फिर से काउंटिंग कर लें, क्या आपका 26 आ रहा है? हमने बात की थी इससे पहले बोन की काउंटिंग में, तो हमने देखा था कि एक्सियल स्केलेटन में हम गिन रहे थे, उस समय हमने बात की थी कि टोटल कितने बोन होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, टोटल 26 होते हैं। आइए गिनते हैं, 7 + 12, फिर यहाँ पर कितने आ गए, 5 एंड 4। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखते हैं 10, ये 16, तो ये हो गया 26, 7। ठीक है फ्रेंड? थोरैसिक रीजन के बाद हम लोग बात करेंगे किसके, लंबर रीजन की बात करेंगे। लंबर रीजन में ध्यान रखेंगे कि ये L1 से लेकर के L5 टोटल कितने बोन हैं, 5। सैक्रम रीजन में अगर बात करेंगे तो 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होते हैं, टोटल बोन कितने, 5। लेकिन ये कैसे हैं, ये फ्यूज्ड बोन्स हैं, ये फ्यूज्ड बोन्स है, यानी कि आप इसे सिंगल बोन की तरह कंसीडर करेंगे, आप इसे सिंगल बोन की तरह कंसीडर करेंगे। कॉकिक्स में भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी टोटल 4 बोन्स हैं, लेकिन चारों के चारों फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड है तो इसे भी आप क्या कंसीडर करेंगे, इसे भी आप सिंगल बोन की तरह कंसीडर करेंगे। आइए एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, तो 12 एंड 7 19, 19 एंड 1 20, 20 एंड 5 एंड 1 6, तो 26 आपके 26 बोन्स कंप्लीट हो गए। ये एंटीरियर पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, एंटीरियर पोर्शन से वर्टिब्रा जो है वो स्मूथ तो होता है, लेकिन पोस्टीरियर पोर्शन से अगर मैं बात करूँगा तो इसमें हम देखते हैं कि ये बहुत सारे इस तरह से करके ये निकले हुए हैं, और ये जो निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पाइन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जहाँ का रीजन है वहाँ का स्पाइन, जैसे ये तो सर्वाइकल स्पाइन, यहाँ पर ये सारे के सारे ये थोरैसिक स्पाइन, ये वाले रीजन में सारे के सारे लंबर स्पाइन। क्लियर है फ्रेंड्स? और इधर जो है स्पाइन बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होती, ये फ्यूज्ड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक एक वर्टिब्रा के बारे में। हम लोग एक वर्टिब्रा, हम लोग कोई भी एक टिपिकल वर्टिब्रा निकाल करके हम लोग उसके बारे में बेहतर ढंग से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को बताया गया फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है, ATLAS, एटलस। ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज एटलस, सपोज करो कि एक डेफिनेशन के तौर पे आपसे पूछा जाए व्हाट इज एटलस, आप कहेंगे द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज एटलस। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा की। अगर बात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं उसे एक्सिस कहते हैं। हाँ, आप एक्सियल स्केलेटन में जो एक्सिस कह रहे थे वहां पर मैं एक डिनोमिनेशन के लिए एक्सिस बता रहा था कि एक ये एक्सिस होता है, ये एक कॉमन टर्म है, लेकिन यहाँ पर एक्सिस एक बोन का नाम है जो कि ये सेकंड बोन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा बताया जा रहा है, इसमें इसका ये ट्रांसवर्स प्रोसेस बता रहा है। यहाँ पर जो ये जो है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ये जो लंबा वाला रीजन दिख रहा है हर एक का, ये जो लंबा वाला रीजन दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। हर एक के साथ ट्रांसवर्स प्रोसेस इस तरह से निकला हुआ, हर एक के साथ इस तरह से ट्रांसवर्स प्रोसेस निकला हुआ, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, इसे स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद एक वर्टिब्रल कॉलम, ये देखें, एक वर्टिब्रल कॉलम को अगर मैंने बनाया है, इस वर्टिब्रल कॉलम में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इस जगह पर हमें जो देखने के लिए मिलता है ये इसका स्पाइनस प्रोसेस, ये इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये इसकी बॉडी, एक बॉडी। ठीक है ना? और फिर यही मैं दूसरा बना रहा हूँ,
ये दूसरा मैंने बनाया, तो इसके बीच में जो स्पेस है, इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या नाम देंगे? इस स्पेस को हम नाम देंगे वर्टिब्रल स्पेस। क्लियर है फ्रेंड्स? इसे हम लोग कहेंगे इंटरवर्टिब्रल स्पेस। और इस स्पेस के पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि इस दोनों को आपस में रब नहीं होने देता है, इस दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटर बोले तो क्या? दो के बीच में। क्लियर है? इंट्रा जब बात करते हैं तो किसी भी चीज के अंदर, मैं एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। सपोज करते हैं ये दो प्लांट सेल्स हैं, इन प्लांट सेल्स के बीच में अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स, या फिर कुछ भी इंटरसेलुलर सब्सटेंस हम क्या लेते हैं, यहां पर कहते हैं इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। क्लियर है? जबकि अगर एक सेल के अंदर की हम बात करते हैं तो किसी सेल के अंदर अगर बात करेंगे तो यहां पर हम क्या बात करेंगे? यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे इंट्रा सेल्युलर सब्सटेंस। तो आप ध्यान से समझ पा रहे हैं? आप देख रहे हैं इंटरसेल्युलर सब्सटेंस एंड इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस। क्लियर है? अगर दो के बीच में रहेगा तो इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, और यहां पर रहेगा तो इंट्रासेल्युलर। सेल के अंदर है तो इंट्रा। ठीक है ना? आप इसके बारे में बताएंगे। ये भी क्या है? बिल्कुल ठीक, ये भी क्या है? ये भी इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस है। क्लियर है? यानी कि दो के बीच में तो इंटरसेल्युलर, और किसी चीज के अंदर तो इंट्रा वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर दो के बीच में है तो हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इंटर वर्ड यूज करेंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्योंकि वर्टिब्रा के बीच में है, क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के एक बोन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रा कहते हैं। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जैसा स्ट्रक्चर, तो और वहां का जो स्पेस है हम लोग उसको क्या कह रहे हैं? इंटरवर्टिब्रल स्पेस कह रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो गैप है, फोरामेन का मतलब होता है गैप, एक हॉलो स्पेस। ठीक है ना? वहां पर हम लोग क्या कहेंगे? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। और हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करेंगे। तो वर्टिब्री सेपरेटेड बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अभी मैंने बात की थी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या करता है? दो वर्टिब्रा को एक दूसरे से चिपकने नहीं देता है, क्या करता है? सेपरेट रखता है। क्लियर है? ताकि इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं आए। अगर इसके बीच में फ्रिक्शन आती है तो फिर हम जानते हैं कि क्या होता है? बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, लोगों का आगे और पीछे का मूवमेंट थोड़ा ब्लॉक होने लगता है। क्लियर फ्रेंड्स? वो डिजीज्ड कंडीशन में आ जाएगा। हम लोग उसमें आगे बात करेंगे, जब हम लोग आर्थराइटिस वगैरह बात कर रहे होंगे उस समय पर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं इसमें स्पाइंस के बाद में क्या करेंगे? इट हैज अ नॉर्मल कर्वेचर। इसके बारे में क्या होता है? जो स्पाइन होता है उसके पास एक नॉर्मल कर्वेचर होता है। हर एक वर्टिब्रा की बात करते हैं तो उसके पास एक गिवन नेम होता है। हर एक तरह के वर्टिब्रा का एक नेम होता है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन। उसके लोकेशन के हिसाब से उसका एक नाम होता है। जैसे हमने बात करा कि सर्वाइकल रीजन का जो वर्टिब्रा है तो उसके लिए सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक रीजन का है तो थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर रीजन का है तो लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल रीजन का है तो सैक्रल वर्टिब्रा, और कॉकिजियल रीजन का है तो कॉकिक्स वर्टिब्रा। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करेंगे। तो टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, 5 लंबर वर्टिब्रा, 1 सैक्रल, 5 फ्यूज्ड होते हैं, और पांचों फ्यूज होकर क्या बना देते हैं? एक सिंगल बोन बना देते हैं। तो हम लोग सिंगल ही कंसीडर करते हैं। जबकि बेबीज के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो बेबीज के अंदर ये पांचों के पांचों सेपरेट होते हैं। इसीलिए टोटल मिलाकर के वहां पर क्या हो जाते हैं? वहां पर 300 बोन हो जाते हैं। और भी होते हैं, बाकी के बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। कॉकिक्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर 4 फ्यूज्ड बोन है। वर्टिब्रा के बारे में बात करेंगे तो ये वेरी करता है इन साइज एंड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बोले तो क्या? ये वर्ड आपके बारे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि मॉर्फोलॉजी एक पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन वहाँ पर बोन के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या करूँगा, बस इस टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉर्फोलॉजी क्या होता है इसमें आप ध्यान रखेंगे। मॉर्फ, यहाँ पर जो वर्ड आता है मॉर्फ, इस मॉर्फ का मतलब क्या होता है? इस मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। क्लियर है? तो हर एक तरह की अलग अलग फॉर्म के वर्टिब्रा होते हैं, और हर रीजन का वर्टिब्रा जो होता है वो अलग शेप एंड साइज का होता है। हर वर्टिब्रा जो होता है, हर वर्टिब्रा नहीं, हर रीजन का जो वर्टिब्रा होता है लोकेशन के हिसाब से हमने देखा कि टोटल सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉकिक्स।
5 तरह के वर्टिब्रा होते हैं। तो 5 तरह के जो वर्टिब्रा होते हैं, हर एक वर्टिब्रा अपने आप में क्या है, अलग है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इस वर्टिब्रा को हमने देखा, ये इसका एंटीरियर पोर्शन है। इस तरफ अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, सिर्फ मैं इसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये इसका एंटीरियर पोर्शन है और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। कैसे पहचानेंगे? पोस्टीरियर पोर्शन में इसके स्पाइंस निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके स्पाइंस निकले हुए हैं। ये जो प्रोसेस निकले हुए हैं आप इसी की हेल्प से इसको पहचान सकते हो कि ये पोस्टीरियर पोर्शन है। ये वर्टिब्रल कॉलम के ये जो प्रोमिनेंसेस हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अगर हम थोरेसिक रीजन की बात करेंगे तो थोरेसिक रीजन में अगर हम थोरेसिक कर्वेचर की बात करते हैं, ये कर्वेचर मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप समझ लेंगे। यहाँ पर थोरेसिक रीजन में जो वर्टिब्रा होते हैं, इन वर्टिब्रा पर क्या होता है, एक डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पर, जिसके थ्रू क्या होता है, रिब्स के बोन अटैच होते हैं, रिब्स के बोन अटैच होते हैं। और आप लोगों ने जो लगातार स्पेक्स लगाते हैं, आप लोग एक बात को ध्यान रखते हो, जब आप स्पेक्स को खोलते हो तो यहाँ पर नोज की इस पोर्शन पर जरा सा डिप्रेशन बनता है, जरा सा गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बनता है। उसी गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हो, उसे कहते हो फैसेट। उसे आप लोग क्या कहते हैं, फैसेट कहते हैं। ये एक डिप्रेशन है, ये एक डिप्रेशन है। क्लियर है। ये माइंड वाला डिप्रेशन नहीं है, यहाँ पर ये बोन पर जो आया हुआ डिप्रेशन है, गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन, जिसे कि हम लोग क्या कह देते हैं, फैसेट। और ये फैसेट किसके लिए है, रिब्स के लिए है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, रिब फैसेट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होंगे, रिब्स अराइज होंगे और आगे जाकर के वो किस पर मिल जाएगा, वो आगे जाकर के स्टर्नम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो बीच बीच में ये स्पेसेस हैं, यहाँ पर हम सैक्रम देख रहे हैं, कॉकिक्स। अब हम देखते हैं कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दो आगे की तरफ आए हुए और दो आगे की तरफ आए हुए, और हम यहाँ पर देखते हैं क्या, दो पीछे की तरफ आए हुए कर्वेचर होते हैं। अगर मैं अपनी बॉडी को इस तरीके से यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारा ये जो पोर्शन है, नेक वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा आगे की तरफ कर्वेचर लिया हुआ है, जबकि पीठ वाला, यहाँ वाला जो पोर्शन है शोल्डर वाला, ये वाला थोड़ा सा पीछे की तरफ लिया हुआ है कर्वेचर। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक इस तरह का शेप बनता है, एक सी, दो सी, जबकि यहाँ पर एक ये इन्वर्टेड सी और ये एक इन्वर्टेड सी है। ठीक है ना। तो ये जो हर एक पोर्शन पर इसने जो कर्व लिया है, इसने हर एक पोर्शन पर एक कर्व लिया है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इस कर्व के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर, कर्वेचर। क्लियर है। कर्वेचर कहते हैं। तो जिस रीजन का है उस रीजन का हम उसे कर्वेचर कहेंगे। जैसे कि ये सर्वाइकल रीजन तो सर्वाइकल कर्वेचर, अगर ये थोरेसिक रीजन तो थोरेसिक कर्वेचर, लंबर रीजन तो लंबर कर्वेचर, और पेल्विक रीजन तो पेल्विक कर्वेचर। क्लियर है फ्रेंड्स। हम लोग इसको सामने से अगर देखेंगे तो सामने से ये बिल्कुल हमें स्ट्रेट दिखाई देता है, यहाँ पर सामने से कोई कर्वेचर नहीं होता है। ठीक है ना। सामने से अगर कर्वेचर होता है तो वो डिजीज्ड कंडीशन में आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर ये थोरेसिक, फिर ये लंबर, ये सैक्रल, ये कॉकिक्स। ये वाला कॉकिक्स वाला पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सैक्रम का पोर्शन है, ये यहाँ तक लंबर, ये थोरेसिक, ये सर्वाइकल। आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा हैवी वर्टिब्रा जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं, वो लंबर रीजन के वर्टिब्रा जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हैवी वर्टिब्रा होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा, एक सिंगल वर्टिब्रा हमने उठाया है और हम इसके बारे में अब स्टडी करेंगे। इसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं देखते हैं, ये पूरा का पूरा एक वर्टिब्रा है। ये किस पोर्शन में आपके सामने रखा गया है, ये आपको समझ में आ रहा है। ये अगर हम एक वर्टिब्रल कॉलम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन, और एक वर्टिब्रल कॉलम इस तरीके से अरेंज था तो हमने उसे इस तरीके से उठा करके रख दिया है और हम उसे इसी तरीके से देख रहे हैं। ये इसका एंटीरियर पोर्शन है और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, और हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। एक वर्टिब्रल कॉलम को हमने निकाला और इसे हम ऊपर से देख रहे हैं। क्लियर है। ऊपर से देख रहे हैं तो देखते हैं ये जो इसका सबसे मेन प्रोमिनेंट हमें पार्ट दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा कहते हैं। बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा।
बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा कहते हैं इसे, क्लियर है। और इस बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, इस बॉडी से जब एक स्ट्रक्चर अराइज होता है, जो स्ट्रक्चर अराइज होता है, जो बॉडी से जो स्ट्रक्चर अराइज होता है, या फिर कह लें कि जो ऊपर वाला जो ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस ऊपर वाले पूरे पोर्शन को इस बॉडी से कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेडिकल कहते हैं, क्लियर है फ्रेंड्स, इसे हम लोग पेडिकल कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पर ये दो प्रोसेस बनाता है, दो प्रोसेस बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन में बढ़ रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। और ये स्पाइन की तरह निकला हुआ है, एक कांटे की तरह निकला हुआ है स्पाइन की तरह, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पाइनस प्रोसेस कह रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें एक इस तरह से करके आर्टिकुलेट करने वाला कोई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहां से जाकर के कोई कुछ और अटैच हो सकता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं। और ये कितने होते हैं, इधर भी एक सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, इधर भी एक सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। इसी तरह से हमें एक और प्रोसेस देखने के लिए मिल रहा है, इसे हम लोग इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थोरैसिक केज। थोरैसिक केज मैं शुरुआत से ही बात करता आ रहा हूँ, केज एक गुफा लाइक स्ट्रक्चर, किसका, थोरैक्स का बना हुआ गुफा लाइक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर रिब्स आते हैं, कितने, 12 पेयर्स, कितने रिब्स आते हैं, 12 पेयर्स। उसके अलावा थोरैसिक वर्टिब्रा कितने, 12 नंबर में, सिर्फ 12 में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टर्नम की बात कर रहा हूँ, स्टर्नम सिंगल। और उसके अलावा आते हैं कॉस्टल कार्टिलेजेस, कॉस्टल कार्टिलेजेस मैं बात करूँगा जहाँ पर ये रिब्स जा करके स्टर्नम से अटैच होते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको दिखा दूंगा। जो रिब्स से जब ये स्टर्नम से जा करके अटैच होते हैं तो वहाँ पर कार्टिलेज होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कुछ रिब्स ट्रू रिब्स होते हैं, बाद बाकी कुछ रिब्स क्या होते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। आप ट्रू रिब्स कैसे किसे कहते हैं और फॉल्स रिब्स किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। ट्रू रिब्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम, ध्यान रखेंगे। ट्रू रिब्स जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से, ध्यान रखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम से सारे के सारे रिब्स निकलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से सारे के सारे रिब्स निकलते हैं, लेकिन सामने आकर के स्टर्नम से जितने रिब्स डायरेक्टली अटैच होते हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। और ये कितने होते हैं, टोटल 7 पेयर्स, कितने होते हैं, टोटल 7 पेयर्स होते हैं, जो कि ऊपर से लेकर के अगर हम बात करें, ये क्लेविकल नहीं, इसके बाद जो होते हैं वो सारे के सारे हम लोग बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट 7 पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रू रिब्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें टोटल कितने हैं, टोटल 12 हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मात्र फर्स्ट 7 की। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 पेयर्स जो होते हैं वो फॉल्स रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब्स आर जॉइंड टू द 7th रिब, ठीक है ना। जब 7th रिब से क्या होते हैं, बाद बाकी जो 3 रिब होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 7 के बात कर रहे थे, 7 के बाद जो 7 है उसके बाद 8, 9 एंड 10, यानी कि फॉल्स रिब्स के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, यानी कि हम लोग ये फॉल्स रिब्स की जो बात करें, फॉल्स रिब्स के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, 8th, 9th एंड 10th, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि 8th, 9th एंड 10th रिब जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग फॉल्स रिब्स कहेंगे। और ये 8th, 9th और 10th रिब्स जो है ये क्या है, ये क्या करते हैं, इस तरीके से करके जा करके यहाँ पर ये 7th रिब के पास जा करके अटैच हो जाते हैं। 8th, 9th एंड 10th ये जो है ये पहले ही फ्यूज हो चुके हैं और बाद में जाकर के किससे अटैच हो जाते हैं, 7th रिब से जाकर के अटैच हो जाते हैं। और 7th रिब जो है वो डायरेक्टली जाकर के स्टर्नम से जुड़ता है, डायरेक्टली जाकर के किससे जुड़ता है, स्टर्नम से जुड़ता है। इसीलिए 7th रिब जो है वो तो ट्रू कहलाता है, जबकि ये सब क्या है, ये सब फॉल्स रिब कहलाते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं। आपसे अगर पूछा जाता है कि ट्रू रिब्स क्या होते हैं, तो ट्रू रिब्स आप सीधा कहेंगे कि रिब्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम आर नोन एज ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स के बारे में क्या कहेंगे, रिब्स दैट आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम बट अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रू रिब्स। और ट्रू रिब कौन सा, 7th रिब, क्लियर है फ्रेंड्स, 7th रिब, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स रिब्स। जबकि हम बात करते हैं इसके अलावा, हमने बात की थी
12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। हमने अभी तक में क्या देखा, 10th पेयर तक ही देखा, यानी कि 11th और 12th पेयर कहीं पर है, और 11th और 12th पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन से होते हैं, 11th पेयर एंड 12th पेयर, ये फ्लोटिंग होते हैं। फ्लोटिंग कहने का मतलब ना ही ये किसी ट्रू रिब से या फॉल्स रिब से आर्टिकुलेट करते हैं, बल्कि ये वर्टिब्रा से तो अराइज होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से तो अराइज होते हैं, लेकिन ये लटके हुए रहते हैं, ये किसी से भी जाकर के फ्यूज नहीं करते हैं। हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते हैं ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, रिब केज है। यहाँ से रिब अराइज हो रहा है, इस तरह से रिब्स अराइज हो रहे हैं, इस तरह से आकर के आर्टिकुलेट हो रहे हैं, रिब्स अराइज हो रहे हैं, आर्टिकुलेट हो रहे हैं, रिब्स अराइज हो रहे हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, और इस तरीके से जो एक अंदर का हॉलो ढांचा बनता जा रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केज कहते हैं, यानी कि रिब्स से बना हुआ केज, यानी कि रिब केज। क्लियर है? अब हम इसमें देखते हैं कि ये इसका स्टर्नम है, एक स्वॉर्ड से बोन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। इस स्टर्नम का अगर हम सबसे पहला पोर्शन देखेंगे, सबसे पहला पोर्शन अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मेनुब्रियम, मेनुब्रियम कहते हैं। ठीक है? और उसके बाद क्या है, मेनुब्रियम के बाद ये स्टर्नम का बॉडी आ जाता है, मैं एक बार इसको पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ मैं आपको। चलिए फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि ये इसका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्टर्नम की बॉडी है, और ये वाला जो सामने निकला हुआ जो लोब है ये बोन का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज़ाइफॉइड प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़ाइफॉइड प्रोसेस कहते हैं। यानी कि मेनुब्रियम, ये बॉडी, और ये ज़ाइफॉइड प्रोसेस, ये पूरा मिला करके क्या कहलाता है, ये है स्टर्नम, ये स्टर्नम। ठीक है ना फ्रेंड्स? और हम लोग पीछे क्या देखा हमने कि पीछे से वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है, ये एक एक वर्टिब्रल डिस्क है, ये एक एक वर्टिब्रा का बॉडी है, ये एक एक वर्टिब्रा का बॉडी है, और यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, रिब्स अराइज हो रहे हैं, हर एक में से हर एक थोरैसिक वर्टिब्रा में से क्या हो अराइज हो रहे हैं, रिब्स अराइज हो रहे हैं, और वो रिब्स अराइज होकर के कहाँ पर आकर के अटैच हो रहे हैं, स्टर्नम से आकर के अटैच हो रहे हैं। तो हमने देखा कि ट्रू रिब्स, याद करें ट्रू रिब्स कितने होते हैं, टोटल 7 पेयर्स, फर्स्ट 7 पेयर्स, यानी कि ये पहला रिब, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, टोटल 7, और इधर भी टोटल 7, यानी कि टोटल 7 पेयर्स। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी कि हम लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th, ये 7th बोन जो जाकर के, ये 7th रिब जो जाकर के अटैच हो रहा है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं ट्रू रिब्स कह रहे हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली जाकर के अटैच होते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये डायरेक्टली जाकर के अटैच तो हो रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, कार्टिलेज की हेल्प से। ये यहाँ पर जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, कार्टिलेज है, ये येलो कलर का इसमें बोन है, और ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये कार्टिलेज है। इसलिए मैंने कहा था कि थोरैसिक केज में कुछ अमाउंट में कार्टिलेज भी होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हम लोग देखते हैं ये सारे के सारे रिब्स तो डायरेक्टली जाकर के स्टर्नम से अटैच होते हैं, और ये जो डायरेक्टली अटैच होते हैं इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। अब एक बार ध्यान रखेंगे, इसको अगर मैं एक और तरीके से बोलूँ एनाटॉमिकली, तो इस रिब को, इन सारे रिब्स को, 7th तक की मैं बात कर रहा हूँ, 7th तक के रिब्स को मैं क्या कहूँगा, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो इसीलिए क्योंकि पीछे के वर्टिब्रा से अराइज हो रहा है, और स्टर्नल इसीलिए क्योंकि आगे ये स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच हो रहा है। क्लियर है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रा से अटैच हुआ तो वर्टिब्रो, स्टर्नम से आकर के अटैच हुआ तो स्टर्नल रिब्स, और चूंकि ये रिब्स हैं तो रिब्स कहेंगे इसे हम। ठीक है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। ठीक है, जबकि हम फॉल्स रिब्स की बात करते हैं, फॉल्स रिब्स की बात करते हैं तो हमने बात करी थी, फॉल्स रिब्स जो है वो ट्रू रिब्स से जाकर के अटैच हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली जाकर के स्टर्नम से अटैच नहीं होगा, डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स होते हैं, ये जाकर के इसके कार्टिलेज से, किसके, 7th रिब के कार्टिलेज से जाकर के अटैच हो रहे हैं। ये देखिए 8th, 9th, 10th, ये सारे के सारे जाकर के 7th रिब के कार्टिलेज से अटैच हो रहे हैं, और कार्टिलेज से अटैच हो रहे हैं, इस कारण से इसे हमें
कॉन्ड्रल वर्ड हमने बताया था, कार्टिलेज के हम लोग कॉन्ड्रो वर्ड यूज करते हैं, तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, और इसे हम लोग किस में रखते हैं, इसे हम लोग रखते हैं फॉल्स रिब्स में। इसके अलावा 2 पेयर्स ऑफ रिब्स, एक ये जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है और एक ये दो और दो इधर भी हैं, तो 2 पेयर्स हम बात करते हैं, यानी कि 11th और 12th। ये 11th और 12th जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, और ध्यान रखेंगे ये फ्लोटिंग रिब्स भी किसके अंदर आते हैं, फॉल्स रिब्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है।